साथियों, सभी को जय भीम, नव बुद्धाय। साथियों, आज हम लोग गौहरपुर मुरादाबाद के अंदर हैं और यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आज बहुजन समाज की जो विचारधारा है और साथ ही बाबा साहब का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिएम्बल है, उस प्रिएम्बल को मैं यहाँ आज सबको सुनाना चाहता हूँ। और आप जानते हो, जैसे कि मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट। साथियों, बहुजन कांशीराम मूवमेंट जो एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक श्रवण जन आंदोलन है। साथियों, उसी के ग्राम दर्शन अभियान में आज हम लोग गौहरपुर पहुंचे मुरादाबाद में, और मेरे साथ हैं गुरुजी प्रोफेसर साहब डॉक्टर BS वर्मा जी, और मेरे साथ हैं माननीय बड़े भाई चंद्रसेन भारती जी, साथ में मेरे साथी हैं पंकज कुमार जी, और यहाँ पर विवेक कुमार जी हैं, और जो अभी लॉ के छात्र हैं। तमाम साथियों का मैं नाम नहीं जान पा रहा अभी, और सबसे बात होगी तो मैं अभी आपको संविधान की प्रस्तावना सुनाना चाहता हूँ। और पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर आपको सबको बोलना मेरे पीछे पीछे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग शुक्ल संपत 2006 विक्रमी को अपेग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो बाबा साहब के थ्रू भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना दी गई है, ये प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा है, इस संविधान का मूल है, इस संविधान के सारे फैक्टर इसमें दे रखे हैं। और मैं बता दूं, अभी जो प्रोफेसर साहब ने अभी आपसे बताया कि आप BTech, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल के कोर्स तमाम करें, तो हमारे भैया जो विवेक जी हैं, उन्होंने कहा कि प्राइवेट में तमाम पैसा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद का संकल्प दिया, समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया, और समाजवाद का कॉन्सेप्ट मतलब पूरे देश की शासन व्यवस्था समाजवादी हो, अर्थात जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो देश के संसाधन हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, और चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, सभी पे बिना भेदभाव के पहुँच, अर्थात देश की शिक्षा, चाहे वो व्यवसायिक शिक्षा हो और चाहे गैर व्यवसायिक हो, वो निःशुल्क होनी चाहिए और समान शिक्षा होनी चाहिए। तब जाकर के इस देश के गरीब बच्चों को, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को शिक्षा में आगे आने का मौका मिलेगा। और साथियों, मैं बता दूं आपसे कि अकेले एक शिक्षा आती है, अकेले मात्र दुनिया में एक शिक्षा ऐसा हथियार है जो आसानी से और जल्दी आदमी आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो साथियों, अभी मैं देख रहा हूँ बाबा साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। बाबा साहब बोल रहे हैं इसमें नवयुवकों के लिए, मतलब युवाओं के लिए। हमारे क्या कह रहे हैं बाबा साहब युवकों को? दलित युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहे। देख रहे हो आप क्या कह रहे हैं? हमारे युवा शिक्षा में और बुद्धि में किसी से कम न रहे। किसी से मतलब आप समझ रहे हो? जो ये कहता है हम सुपीरियर, उसके लिए कहा है बाबा साहब ने। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा ऐशो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करे। देखिए आप, लीडरशिप करनी समाज की, आपको क्या करनी है? लीडरशिप। और हम लीडरशिप नहीं कर रहे, हम पीछे हैं। हम बचना चाहते लीडरशिप से, और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। साथियों, भुगतना पड़ेगा। और आगे क्या कह रहे हैं? तीसरे
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें। ऐसा नहीं कि प्रधान नेता तो वही सारी जिम्मेदारी, नहीं भाई, प्रधान जी कब तक रहेंगे? आप लोगों को, हम लोगों को भी तो जिम्मेदारी लेनी है ना। तो हमें बचना नहीं है, हमें समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी है। और फिर क्या कहा है? समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा कर। संगठित करना समाज को, जागृत करना समाज को, नहीं शिक्षित होना है, जागरूक बुद्धि से भी, दिमाग से भी, है ना। और इस देश के तमाम करोड़ों करोड़ लोगों का हमें नेतृत्व करना है। और जब नेतृत्व करेंगे तो फिर जिम्मेदारी तो आएगी भैया, और जिम्मेदारी आएगी तो उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ये जो बच्चे हमारे, ये बच्चे हैं, ये आने वाले समय में आप लोगों की तारीफ करेंगे, हैं। और अगर आप लोग सच्ची सेवा नहीं कर पाए, वही तो सच्ची सेवा होगी। और अगर हम नहीं कर पाए जिम्मेदारी के साथ ये काम, तो ये बच्चे कल क्या माला डालेंगे हमारे गले में, बल्कि थूकेंगे हमारे मुंह पे कि बाबा साहब तो हमें बहुत बहुत अधिकार दे गए थे, हमारे पूर्वजों, हमारे बाप दादा ने वो अधिकार करे कैसे खत्म करा दिए, छिनवा दिए, खत्म करा दिए। साथियों, हमने ऐलान किया है, एक नया नारा दिया है, बेटी बचाओ वोट बचाओ। क्या बोला? तेज बोलो, क्या बोला मैंने? सब लोग बोलो, बेटी बचाओ वोट बचाओ, बेटी बचाओ वोट बचाओ। और मैं आज बता के जा रहा हूँ आपसे, गांव के अंदर भविष्य में अगर आपका वोट बचेगा तो आपकी बेटी बचेगी, और अगर वोट नहीं बचा तो बेटी नहीं बचना, सम्मान नहीं मिलना आपको। ये बिल्कुल ध्यान रख लो इस बात को, ठीक है नहीं? और इसीलिए हम लोग गांव गांव दीवारों पे लिखते जा रहे हैं। और एक नारा और दिया हमने, जो कांसीराम साहब कहते थे ना कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। कांसीराम का नारा था ना, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चल रहा ना राज उनका, वोट आपका है, लिए घूमते रहे वोट। तो अब नारा बदल दिया हम लोगों ने, और नारा दिया है अपना वोट अपनी सरकार। क्या बोले? अपना वोट अपनी सरकार, तभी मिलेंगे हक अधिकार, तभी मिलेंगे हक अधिकार। अपना वोट अपनी सरकार, तभी मिलेंगे साथियों हक अधिकार। ये बिल्कुल दिमाग में एकदम पूरी तरह सेट कर लो। तो अभी आपके गांव में आगे तैयारी होगी कार्यक्रमों की, उसमें और डिटेल में चीज़ें होंगी, चर्चा होंगी। मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।